गुरु की पूजा हो वह स्वर्ग सा घर बन जाता है। जिस घर में गुरु की पूजा हो वह स्वर्ग सा घर बन जाता है। और सच्चे भक्ति भाव से नर मोक्ष परम पद पाता है। और सच्चे भक्ति भाव से नर मोक्ष परम पद पाता है। जिस घर में माता पिता हो सुखी वह पुत्र न जीवन भर हो दुखी। जिस घर में माता पिता हो सुखी वह पुत्र न जीवन भर हो दुखी। संतों की वाणी झूठ नहीं और धर्म यही बतलाता है। संतों की वाणी झूठ नहीं और धर्म यही बतलाता है। जिस घर में गुरु की पूजा हो वह स्वर्ग सा घर बन जाता है। जिस घर में गुरु की पूजा हो वह स्वर्ग सा घर बन जाता है। और सच्चे भक्ति भाव से नर मोक्ष परम पद पाता है। और सच्चे भक्ति भाव से नर मोक्ष परम पद पाता है। मर्यादा का जो ध्यान रखे बहू सास ससुर की सेवा करे। मर्यादा का जो ध्यान रखे बहू सास ससुर की सेवा करे। वह घर की लक्ष्मी कहलाती है। जो मान पति को विधाता है वह घर की लक्ष्मी कहलाती है। जो मान पति को विधाता है। जिस घर में गुरु की पूजा हो वह स्वर्ग सा घर बन जाता है। और सच्चे भक्ति भाव से नर मोक्ष परम पद पाता
भक्ति भाव गुरु चरणों में सच्चाई के प्रेम का नाता है। और भक्ति भाव गुरु चरणों में सच्चाई के प्रेम का नाता है। जिस घर में गुरु की पूजा हो वह स्वर्ग सा घर बन जाता है। और सच्चे भक्ति भाव से नर मोक्ष परम पद पाता। और सच्चे भक्ति भाव से नर मोक्ष परम पद पाता। जिस घर में पूजा हो वह स्वर्ग सा घर बन जाता है। पूजा करने से स्वर्ग नहीं बनेगा। जो गुरु हमें ज्ञान देते हैं उसके अनुसार जीवन जीने से स्वर्ग बनेगा। गुरु पूजा नहीं चाहते अपनी कि हमारी पूजा करो, आरती करो, इससे हम खुश रहेंगे और आपको आशीर्वाद दे देंगे। गुरु को पूजा ना दो, पैसा ना दो। गुरु क्या मांगते हैं? नोट नहीं मांगते। क्या मांगते हैं? खोट मांगते हैं। नोट नहीं मांगते, खोट मांगते हैं। आप लोगों के पास जितना खोट होगा अभी हम लोगों को दे देना। कोई बीड़ी पीते होंगे, कोई तंबाकू खाते होंगे, गुटखा खाते होंगे, कई लोग हैं खाने वाले यहाँ खाते होंगे तो उसको भी दे देंगे हम लोगों को। कोई निंदा करने की आदत होगी उसको दे देंगे। कोई गाली बकते होंगे तो उसको भी दे देंगे। आज सबसे देना हम लोगों को, पैसा संभाल देना। संत जो है वो क्या मांगते हैं? हमारा अच्छा जीवन मांगते हैं हमसे कि कैसे अच्छा जीवन जिए हम। पैसा ना दो, उनकी पूजा मत करो, आरती मत करो, लेकिन उनके विचारों के अनुसार जीवन जियो। ये संत गुरुजन चाहते हैं और इसीलिए खुश होंगे। आपके अच्छे जीवन से खुश होंगे, ना कि वो पैसा से। पैसा तो हम लोग जो देते हैं, दान पुण्य करते हैं, वो अपना संस्कार बनाने के लिए करते हैं। हमारा धन पवित्र हो जाता है। दान करने से हमारे धन की शुद्धि होती है, हमारे मन की शुद्धि होती है, हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है। इसलिए हम दान करते हैं। हम किसी के दान करने से किसी का जीवन गुजर नहीं चल जाता है। वो तो संत तो वैराग धारण करने के बाद कोई उनको कमी नहीं रह जाती। कहते हैं ना, संतोष खाते हैं संत। संतों के पास सबसे बड़ा धन क्या होता है? संतोष होता है। मिल गया तो भी अच्छा, ना मिला तो भी अच्छा। हमारे एक संत गुजरात में रहते थे, अपने यही बढ़ारा में। अभी साहब का शरीर छूटा, कोठारी साहब के नाम से उनको जानते हो, कि भाई थे तो गुजरात में रहते थे। तो मैं एक बार गई थी वहाँ। बहुत बूढ़े हो गए थे साहब, भोजन नहीं बनाते थे। गांव वाले भोजन ला करके साहब को दे देते थे तो साहब खा लेते थे। बहुत बूढ़े हो गए थे, असमर्थ भी थे बनाने में भी। अब भोजन बनाओ तो उसके लिए बहुत कुछ तैयारियां भी करनी पड़ेगी, तो गाँव वाले दे देते थे, खा लेते थे साहब। तो मैं एक दिन कही, पूछी ऐसे साहब भोजन वोजन कैसे बनाते हो, क्या करते हो? कुछ तो चूल्हा और सामान भी कुछ दिख नहीं रहा था भंडार में। तो साहब कहे कि कभी हनी हना, कभी मोटी चना, कभी वो भी बना। तो मैं समझ गई ये बड़े बड़े लोग भोजन के लिए जब बुलाते होंगे तो अच्छा अच्छा भोजन मिलता होगा साहब को। कभी वो भी नहीं कोई बुलाता होगा तो शायद ना ही भोजन मिलता हो, या सूखा रूखा कुछ खाते रहोगे बना के, रोटी रोटी कुछ ऐसे। तो संत जो होते हैं उनके ऊपर उनके पास क्या सबसे बड़ा धन होता है? संतोष रूपी धन होता है। और उस धन को वो धन जो पा जाता है फिर दुनिया का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति हो जाता है। उसको कुछ नहीं चाहिए, संतों को कुछ नहीं चाहिए। वो जितना रहता है उतने में वो
संतुष्ट रहते हैं। वो चाहना नहीं रखते, कामना नहीं रखते हैं मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए। और अगर संत चाहते हैं कि भक्तों से हमें धन मिले तो फिर वो सच्ची साधुता कर भी नहीं पाएंगे। जब मन उनका दुखी रहेगा, हम अपेक्षा रखे हैं आप लोगों से कि अब हम आए हैं तो आप लोग हमें पैसा चढ़ाओ, पूजा दो, और नहीं चढ़ाओगे तो फिर हम दुखी होंगे। तो क्या मतलब हुआ फिर वैराग धारण करने का? कुछ नहीं है। तो जो संत होते हैं उनको कुछ नहीं चाहिए, वो क्या चाहते हैं? हमारा केवल अच्छा जीवन चाहते हैं। कि कैसे संत कहा भी गया है, सरोवर तरवर संत जन, चौथा वर्षे में परमारथ के कारण चारों धरिया ले। सरोवर, तालाब, नदी, सरोवर, पेड़, संत जन और चौथा वर्षे में, ये किसके लिए होते हैं? दूसरों के लिए होते हैं, केवल परोपकार के लिए होते हैं, उपकार करने के लिए होते हैं। ये परमार्थ के कारण है, ये परमार्थ के कारण चारों शरीर धारण करते हैं। ये मोमबत्ती की तरह गलते हैं और दूसरों को प्रकाश देते हैं। जैसे मोमबत्ती होती है तो गलती है, लेकिन हमें क्या देती है? प्रकाश देती है। संत ऐसे ही होते हैं मोमबत्ती की तरह, स्वयं गलते हैं, जलते हैं, साधना में तपते हैं, लेकिन दूसरों को ज्ञान का प्रकाश देते हैं, जिसके प्रकाश में आदमी अपना सुंदर जीवन, अपने जीवन नैया को पार लगा सकता है। भवसागर सबसे बड़ा भवसागर है, उसको पार कर सकता है इस मानव जीवन को पा करके। और भवसागर क्या है? माया रूपी संसार है, इससे पार कर जाना, सुखमय जीवन जी सकते हैं। तो माया है कहाँ? माया तो बाहर है। बाहर की माया को नहीं पार कर सकते हो, भीतर माया लगी हुई है। हमारे भीतर हमारे जो मन का विकार है, यही भवसागर है। इस मन के विकारों को नहीं पार कर सकते। बड़ी बड़ी नदी को हम पार कर सकते हैं तैर करके। आज बड़े बड़े तैराक होते हैं, 2-2, 3-3 साल की बच्चियों को देखो नदी पार कर जाती है, तैरना सिखा देते हैं। लेकिन हम अपने मन के भवसागर को नहीं पार कर सकते। भीतर जो नदी बह रही है, इच्छाओं की, कामनाओं की, चाहनाओं की, विकारों की, गंदी गंदी आदतों की, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष की, इस नदी को पार करना है। ये नदी जो पार कर लिया, समझो संसार की नदी पार कर गए, यही भवसागर है। और ये नदी कहाँ बह रही है? हमारे भीतर बह रही है, बाहर नहीं बह रही है। इसी नदी को हम सबको पार करना है। और संत गुरुजन जो होते हैं इसी नदी से हमें पार कराते हैं। भीतर जो तुम्हारे विकारों की अग्नि जल रही है, जो भीतर की नदी बह रही है, कामनाओं की, चाहनाओं की जो ज्वाला धधक रही है, इससे वो हमको पार कराते हैं। वही हमें इसका रास्ता बताते हैं कि ज्ञान के सहारे, सत्संग के सहारे, स्वाध्याय के सहारे, ध्यान के सहारे, मनन चिंतन के सहारे, सेवा के सहारे हम अपने जीवन नैया को पार लगा सकते हैं। और कोई तरीका नहीं है पार करने का। इसके अलावा सेवा, साधना, स्वाध्याय, सत्संग के अलावा, भक्ति के अलावा और कोई हमारे पास ऐसा उपकरण नहीं है जिसको लेकर के हम मन के भवसागर को पार कर सके। यही एक चारा है कि जिसको लेकर के हम अपने जीवन नैया को पार लगा सकते हैं। यानी कि हम जन्म मरण के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। हम इस संसार सागर को पार कर सकते हैं, उस मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें न घर द्वार छोड़ने की जरूरत है, न पूजा पाठ करने की जरूरत है, न जप तप करने की जरूरत है, न हवन तर्पण करने की जरूरत है, न शरीर से सूरवीर बनने की जरूरत है, न पहलवान बनने की जरूरत है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत कितना सरल है, कितना सहज है। जहाँ पर हो वहीं पर रह करके अपने जीवन को हम बदल सकते हैं, अपने जीवन को हम पार लगा सकते हैं। जहाँ पर हो वहीं पर रह करके तुम साधना कर सकते हैं। कैसे? प्रश्न होता है कैसे पार कर लेंगे यहाँ बैठे बैठे? उसका भी तरीका साहब बताते, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। कितना सहज है पार करना। यही बैठे बैठे केवल अपने मन की गलत आदतों को मार लो, अपने भीतर की तरंगों को, चाहनाओं को, कामनाओं, जो भी गलत
उठे हमारे भीतर इच्छा कामना, उसको ही तो हमें मारना है। उसको मार लिया, उसको मारने के लिए हमें तो हवन तर्पण करने की जरूरत है। जाना है गंगा जी में स्नान करने, कुछ भी जरूरत नहीं है। उसको तो जहाँ है वहीं पर आकर के हम कर सकते हैं। सब लोग बैठ गई, वो बेचारी कहाँ बैठे, कभी एक बार बैठी भी नहीं है सत्संग में। अभी यहाँ कहाँ बैठे बताना चाहिए। आगे बैठो ना साधना लेकर के, साथ में बैठो बगल में। तो उसको पार करने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम जहाँ हैं वहीं पर रह करके अपनी साधना कर सकते हैं। हमारी जिंदगी 1 मिनट में बदल सकती है। 1 मिनट भी कहना बहुत टाइम लग जाएगा। 1 मिनट भी बहुत समय है। सोचना बस तो है। आज तक हम गलत खा रहे थे, हम गलत खाना बंद कर दिए। आज तक हम गलत बोलते थे, गलत बोलना बंद कर दिए। सोच ही तो बदलना है अपनी। सोच बदले, हमारा विचार बदला और हमारा जीवन बदल गया। कहते हैं एक व्यक्ति चिलम बना रहा था, कुम्हार चिलम बना रहा था। बनाते बनाते उनके मन में क्या आया कि मैं इसका सुराही क्यों न बना दूं। वो चिलम बनाते बनाते सुराही बना दिया। चिलम ने कहा, भैया आपने तो आप चिलम बना रहे थे, चिलम बनाते बनाते कैसे आप सुराही बना दिए। आप अगर चिलम बनाते तो मैं स्वयं भी जलती और दूसरों को भी जलाती, स्वयं भी जलती और दूसरों को भी जलाती। उन्होंने कहा अब आप सुराही बना दिए, अब मैं स्वयं भी ठंडी रहूंगी और दूसरों को भी ठंडा दूंगी। तो उसने कहा, कुम्हार ने कहा कि बहन चिलम, मेरा विचार बदल गया। उसने कहा, क्यों आप चिलम बनाते बनाते सुराही क्यों बना दिए। तो उन्होंने कहा, कुम्हार ने कहा, बहन मेरा विचार बदल गया। मेरा विचार बदला और मैंने चिलम बनाते बनाते सुराही बना दी। चिलम ने कहा, भैया आपका तो केवल विचार बदला, आपका केवल, ध्यान से सुनिए, आपका केवल विचार बदला, लेकिन मेरा तो जीवन ही बदल गया। मेरा तो जीवन ही बदल गया। क्या हम सब अपने विचारों को बदलेंगे तो हमारा जीवन नहीं बदल जाएगा? तुरंत बदल जाएगा। हम सबको अपने जीवन को बदलने की जरूरत है और जब तक बदलाव नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में कोई उन्नति होने वाली नहीं है। तो सबका ये विचार ही तो बदला है कि सत्संग में आए हैं। विचार ही तो है सत्संग में ले आए हैं, नहीं कहीं बैठे नेतागिरी करते रहते, किसी के पास बैठे गपशप करते रहते, किसी के चुगली निंदा की बातें करते रहते हैं। हमारी माताएं हैं वो भी बतलाती रहती है, उनकी बहू ऐसे है, उनकी बहू सुंदर नहीं है, उनकी बहू एक नहीं पाई, उनका दमादे नहीं पाया, यही सब तो बतलाती है। और क्या होता है, तो यही सब करते रहते। लेकिन विचार बदला, हमने क्या चुनाव किया, हमें सत्संग में जाना है। अपने जीवन का हम सबने निर्माण किया, उन्नति की ओर ले गए अपने जीवन को। कहाँ ले गए? सत्संग में हम जाएंगे। कितना अच्छा चुनाव किया अपने जीवन का। नहीं तो और एक कदम हम सब नीचे गए रहते, लेकिन एक कदम हमने अपने आप को ऊपर उठाया, अपने जीवन को बदला और कहाँ पहुँच गए? सत्संग में पहुँच गए। अब क्या अमृत विचार सुन रहे हैं? कम से कम जितनी देर हम बैठे हैं सत्संग में उतनी देर तो हम सारे विकारों से छूटे हुए हैं। कितने दुखों से हम सब बच गए हैं, कितने मतलब अपने आप को हम लोग कितना ऊंचाई पर ले गए हैं। एक प्रकार से समझो, जितनी देर ही हम बैठे हैं इतना ही देर कम उन्नति नहीं हुई हमारी, बहुत उन्नति हुई। इतनी देर न हम किसी के लिए राग किए, न द्वेष किए, न कुछ गलत सोचे, न किसी गलत बोले, न कहे, न खाए, न पिए। इतनी देर ही हम, कहा गया एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, कबीर संगत साधु की कटल कोटि अपराध, करोड़ों अपराध हमारे कट जाते हैं सत्संग में जाने से। कितना हम सब के लिए महत्वपूर्ण है सत्संग हमारे जीवन में। इसकी कीमत को वही समझेगा जो सत्संग करेगा, जो उसमें जाएगा, बैठेगा, संत गुरुजनों के अमृत वाणियों को सुनेगा, वही इसकी कीमत समझेगा और वही उसमें जाएगा। सबके बस का नहीं है।
आइए, हमारे बीच में हमारी पूजनीय श्री कल्याणी साहब जी हैं। साहब